अस्सलामुअलैकुम। ताज़ा तरीन सेटेलाइट तस्वीर पर नज़र डालें तो इस वक्त बलूचिस्तान और पंजाब के जनूब मगरबी और सिंध के शुमाल मगरबी इलाकों में बादल दाखिल होना शुरू हो चुके हैं। ये बादल आपको अगले 24 घंटों के दौरान भी सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में हल्के से गहरी शिद्दत के देखने को मिलते रहेंगे। इस वक्त तो पंजाब के अक्सर मकामात के अलावा सिंध के भी वसी पैमाने पर मौसम साफ़ है, क्योंकि अभी यहाँ पर खुश्क हवाओं का राज बना हुआ है, जिसके सबब माहौल में नमी कम है और धूप की हिद्दत काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है। आज भी सिंध और जनूबी पंजाब के कई इलाके शदीद गर्मी की लपेट में और बलूचिस्तान के भी जनूबी और जनूब मशरकी इलाकों में गर्मी का राज बरकरार है। इस गर्मी की शिद्दत में उम्मीद है कि 12 अप्रैल से कमी देखने को मिलेगी। 13, 14, 15 के दौरान वक्फे वक्फे से बारिशों और तेज़ हवाओं के सबब एक बार फिर आपको ठंड का एहसास भी देखने को मिलेगा। फिलहाल ताज़ा तरीन मौसमी सिस्टमों पर नज़र डालें तो पाकिस्तान के आसपास कोई खातिर खा सिस्टम मौजूद नहीं है। एक मगरबी निज़ाम यहाँ पर चीन के इलाकों पर मौजूद है, मगर इसका कोई ख़ास असर अभी फ़िलहाल हमें शुमाली इलाकों में देखने को नहीं मिल रहा। कल तक इस सिलसिले का असर रहा था, लेकिन आज ज़्यादातर मकामात पर मौसम साफ़ है। अगर कोई बादल बनते हैं दोपहर के बाद तो इंतहाई जनूब मशरकी जनूब जो कश्मीर के इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा बात की जाए यहाँ बलूचिस्तान के इलाकों में, क्योंकि यहाँ पर मगरबी निज़ाम इस वक्त ईरान और अफगानिस्तान के मुल्क इलाकों पर मौजूद है। वैसे इसका असर आपको पहले भी आगाह किया था कि 9 अप्रैल को यहाँ पर मगरबी ड्यूरेंट लाइन से मुल्क इलाके जो कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर बारिश 9 अप्रैल को देखने को मिलेगी। 8 को आपको पहले भी आगाह किया था कि बादल बनेंगे, गहरे बादल बन गए तो इक्का दुक्का मकामात पर रिमझिम बूंदाबांदी दे सकते हैं। इस सर्कुलेशन यहाँ पर राजस्थान के और गुजरात के आसपास के इलाकों पर मौजूद है, लेकिन काफ़ी हद तक ये कमज़ोर है। एक सर्कुलेशन यहाँ पर वस्ती भारत पर और एक सर्कुलेशन यहाँ पर बांग्लादेश और भारत के इंतहाई शुमाल मशरकी इलाकों के करीब देखने को मिल रहा है। एक ट्रफ जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। इन सर्कुलेशन के दरमियान जो है यहाँ पर भारत के इलाकों में ज़बरदस्त बारिशें और शदीद यालाबारी का इम्कान अगले 48 घंटों के दौरान मौजूद है। यहाँ पर एंटी साइक्लोन मौजूद है, तो यहाँ से नमी इन दोनों सर्कुलेशन तक पहुँच रही है, जो कि यहाँ पर बादलों की फार्मेशन का सबब बन रही है और यहाँ पर बारिश और यालाबारी का इम्कान रहेगा। एक एंटी साइक्लोन यहाँ पर बहिर अरब में अभी भी मौजूद है। अगर हम ITCZ की बात करें, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्ज जोन जो है वो अभी फ़िलहाल हमें जो है यहाँ पर अफ्रीका के जो इलाके हैं यहाँ से और श्रीलंका के इलाकों से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये ITCZ अब जो है ये आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद ऊपर की तरफ आएगी। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कि ख़त्ते जनूबी की जनूबी से ख़त्ते इस्तिवा और उसके बाद ये ख़त्ते शुमाली की तरफ बढ़ेगी। तो जब मानसून सीज़न आता है तो मई के आसपास ये ITCZ यहाँ पर जो है वो सऊदी अरेबिया के आसपास के इलाकों से होती हुई यहाँ से पाकिस्तान के जनूबी इलाके और राजस्थान के इलाकों से होकर यहाँ से गुजर रही होती है। तो यहाँ ये जो इलाका होता है ना, ये लो प्रेशर की जद में आ जाता है, मतलब ये लो प्रेशर एरिया होता है और यहाँ पर तिब्बतियन लो प्रेशर भी काफ़ी एक्टिव इस बार होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। और मेडागास्कर के आसपास जो है एक ताकतवर हाई प्रेशर बनने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। आपको पिछली अपडेट में भी आगाह किया था कि अभी जो जेट हैं वो यहाँ से जो है वो ऊपर की तरफ जाकर फिर यहाँ नीचे उतर रही हैं। यहाँ जब नीचे उतरती हैं तो यहाँ पर क्या एक हाई प्रेशर बना हुआ है इन इलाकों में। यहाँ पर जो है वो लो प्रेशर है। जो ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता जो जेट हैं ये मज़ीद नीचे की तरफ आएंगी। तो यहाँ पर जो है वो भरपूर नम आलूद हवाएं जेट की 12 अप्रैल से यहाँ पर पहुँचने की उम्मीद की जा रही है, जिसके सबब यहाँ पर जनूब ता शुमाल बादल बनेंगे और बारिशें देखने को मिलेंगी। अभी फ़िलहाल बात की जाए आने वाले सिलसिले की, तो आने वाला सिलसिला जो है वो पाकिस्तान के तूलो अर्द में बादल बनने का सबब बनेगा। सिंध और जनूबी पंजाब के इलाकों में भी 12 से 15 अप्रैल के दौरान गरज चमक, तेज हवाओं, आंधी के साथ बारिश और कई मकामात पर यालाबारी की उम्मीद की जा रही है। एक तो जेट का असर होगा, मगरबी ट्रफ नीचे की तरफ सिरकेगी और जो सर्कुलेशन है वो यहीं पर जो है राजस्थान, सिंध और जनूबी पंजाब के इलाके हैं, इन इलाकों पर रहेगा। यहाँ पर लो प्रेशर की सूरत हाल रहेगी। तो याद रखें, मैंने आपको पहले भी आगाह किया कि यहाँ पर भी लो प्रेशर होता है या सर्कुलेशन होता है, वहाँ पर हवाएं ऊपर उठती हैं
जैसे ही ऊपर उठते हैं तो हवा में नमी वाफिर मिकदार में होने की वजह से, क्योंकि निचली सतह से भी हवाएं सर्कुलेशन तक पहुंचेंगी, बहिरे अरब और खलीज बंगाल से हवाएं पहुंच रही होंगी, ऊपर से जो है वो जेट का असर भी यहाँ पर बना हुआ होगा, तो ऊपरी और निचली सतहों पर जो है वो दोनों सतहों पर यहाँ पर नमी मौजूद होगी। तो जैसे ही बादल बनेंगे तो जनूबी पंजाब में, जिसमें रहीम यार खान, राजनपुर, बहावलपुर, बहावल नगर, विहाड़ी, लोधरा, इसके अलावा सिंध के इलाके शामिल जिसमें सखर, कशमोर, घोटकी, खैरपुर, मीरस, सांगड़, मीरपुर खास, टंडो आदम, टंडो अल्लाह यार, थरपारकर के इलाके शामिल हैं। तो यहाँ पर भी बादल बनने के इम्कानात मौजूद होंगे, जो तेज़ आंधी, मिट्टी के तूफान का सबब भी बनेंगे। और ये बादल काफ़ी बुलंदी पर बनते हैं, तो इन बादलों से यालाबारी का इम्कान भी रहता है। और शदीद यालाबारी भी पाकिस्तान के कई इलाकों में, जिसमें बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, इसके अलावा पंजाब के इलाके शामिल हैं, कश्मीर के जनूबी इलाके शामिल हैं, जिसमें बिम्बर, जम्मू के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर शदीद यालाबारी भी आपको 12 से 15 अप्रैल के दौरान देखने को मिलेगी। फिलहाल अगर बात की जाए अगले 24 घंटों की, तो अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर मूसा खेल, शिरानी, बारखान, कोल्हू, डेरा बुगटी, योब, जियारत, क्वेटा, मुस्लिम बाग, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, यहाँ पर गहरे बादल बनने के इम्कान मौजूद हैं। गरज चमक के साथ यहाँ पर 9 अप्रैल को बारिश का इम्कान मौजूद है। इसके अलावा वजीरिस्तान, पिशावर, लंडी कोतल, तूरखम, बन्नू, लक्की मरवत, हंगू, डेरा इस्माइल खान। पंजाब की बात की जाए लिया, डेरा गाजी खान, तोसा, भक्खर के अजला शामिल हैं, मियाँ वाली, इन इलाकों में बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं, जहाँ तक इनकी शिद्दत रहे, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर फ़िलहाल हवा का दबाव 9 अप्रैल को ज़्यादा होगा, इसलिए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये बादल कमज़ोर होंगे। इसलिए यहाँ पर जो मगरबी पट्टी जिन इलाकों के अजला के नाम लिए, इन इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बाकी इलाके जिसमें चित्राल, सवाबी, मानसहरा, एबटाबाद, इन इलाकों में बादल बन सकते हैं, लेकिन 9 अप्रैल को इन इलाकों में बारिश का इम्कान नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, इन इलाकों में भी किसी खातिर का बारिश का इम्कान 9 अप्रैल को नहीं है। सिंध के भी वसी पैमाने पर आपको गहरे बादल देखने को मिलेंगे, लेकिन बारिश का इम्कान यहाँ पर भी नहीं है। तो 9 अप्रैल की शाम को, मतलब गुरूब आफ्ताब के बाद, चांद नज़र आने के इम्कान तो मौजूद हैं, लेकिन इसके लिए शर्त है कि मतला साफ़ हो। अगर मतला साफ़ हुआ और जो है वो शहादतें मसूल हो गई तो 10 अप्रैल बरोज़ बुध को ईद मनाई जाएगी, नहीं तो फिर 11 अप्रैल को ही ईद उल फित्र मनाई जाएगी। क्योंकि अभी जो है कल शाम के वक्त बलूचिस्तान और सिंध के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के भी वसी पैमाने पर बादलों का राज होगा। यहाँ पर वजीरिस्तान, टांक, ये इलाके शामिल हैं, यहाँ पर तो बारिश की उम्मीद भी की जा रही है। इसलिए चाँद की रुयत का जो इम्कान है वो तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पर लाजिम है कि चाँद नज़र आने की शहादतें भी मौसूल होनी चाहिए। यहाँ पर बात करें 12, 13, 14, 15 के दौरान आने वाले सिलसिले की, याद रखें बलूचिस्तान के अक्सर मकामात पर, जिसमें क्वेटा, चमन, पिशीन, नोशकी, सिब्बी, सुई, इसके अलावा जाफराबाद, नसीराबाद, बारखान, कोल्हू, इसके अलावा खुजदार के इलाके शामिल हैं, अवरान, खारान, मकरान के इलाके शामिल हैं, गवादर, तुरबत और माड़ा, जीवानी, पसनी, तफ्तान, नौकंडी, दालबंदीन, चागी, इन इलाकों में बादल बनने, बारिश और कई मकामात पर यालाबारी और यहाँ पर सिलाबी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। नदी नालों में तुग़यानी का ख़तरा भी रहेगा। सिंध की बात की जाए, सिंध में पहले आगाह कर चुका हूँ कि सिंध के इलाकों में भी, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलेशन होगा, बादल बनने के इम्कान मौजूद हैं। इस दौरान कराची में भी बादल बनने के इम्कान 13, 14 के दौरान मौजूद हैं। अगर इनमें शिद्दत रहती है तो 13, 14 के दौरान अच्छी बारिश कराची, जामशोरो, हैदराबाद, टंडो अल्लाह यार, टंडो मोहम्मद खान, मीरपुर खास, सांगड़, इसके अलावा बात की जाए यहाँ पर लाड़काना, सखर, जैकबाबाद के इलाकों की यहाँ पर देखने को मिलेगी। थर के इलाकों में भी बादल बनने, बारिश के इम्कान मौजूद रहेंगे। जनूबी पंजाब का पहले आगाह कर चुका हूँ कि बादल बनने, बारिश के इम्कान मौजूद हैं। वस्ती पंजाब में, जिसमें सहीवाल, झंग, टोबटेक, सिंह, भक्खर, इसके अलावा चिनियोट के इलाके शामिल हैं, इन इलाकों में भी बारिश का इम्कान मौजूद है। खित्ता पोठवार शुमाली पंजाब में, यहाँ पर 12 से 15 अप्रैल के दौरान शदीद मौसमी हालात देखने को मिल सकते हैं, जिसमें शदीद यालाबारी भी मतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम इलाकों में, पिशावर, लंडी कोतल, तूरखम, पाड़ा चिनार, वजीरिस्तान, टांग, बन्नू, लक्की मरवत, हंगू, कर्रक, डेरा इस्माइल खान, सवाबी, एबटाबाद, कुहाट, नथिया गली, इसके अलावा महमद, खैबर के इलाके शामिल हैं, चित्राल, दीर, बुनीर, मलम जब्बा, नारान, कागान, सवात, इन तमाम इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में शदीद यालाबारी का इम्कान मौजूद है। यहाँ पर भी नदी नालों में तुग़यानी देखने को मिलेगी। कोह सफ़ैद और वजीरिस्तान की पहाड़ियों पर ज़बरदस्त बारिश के इम्कान भी मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के इलाकों में भी 13 से 15 अप्रैल के दौरान ज़बरदस्त बारिशें मुतवक्कियाँ और कई मकामात पर शदीद यालाबारी रिकॉर्ड होगी और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान भी मौजूद है। आप इस मैप में देख सकते हैं कि फ़िलहाल सिलसिले की शिद्दत में कोई बड़ी कमी नहीं आई। अप्रैल है, यहाँ पर नमी पहुँच
रही होगी। ऊपरी हवाओं में भी नमी होगी। जहां पर थंडर सेल ताकतवर रहेंगे वहां पर ज़बरदस्त बारिश दे जाएंगी।